ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से खुश नहीं है और हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी उनसे काफी बेहतर और अच्छी है। ये कहानी समझने के लिए आपको इसे आखिर तक सुनना होगा। इसके बाद हमारी गारंटी है कि आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। एक बार की बात है, एक कौवा काफी दुखी था। एक पेड़ पर बैठकर वो अपने दुख के कारण बहुत रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान लगाकर बैठे थे। उसी समय उस रोते हुए कौवे के आंसू बुद्ध के गाल पर पड़ते हैं। बुद्ध ऊपर देखते हैं, तब उनको दिखाई देता है कि एक कौवा रो रहा है। बुद्ध उस कौवे से पूछते हैं, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? तब वो कौवा कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से काफी दुखी हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग देखते ही मुझे पत्थर फेंक के मारते हैं। कोई मुझे खाना नहीं देता, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। उस कौवे के शब्द सुनकर बुद्ध का हृदय करुणा से भर जाता है। वो उस कौवे से कहते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। ये बात कौवे को समझ नहीं आती है। फिर से वो रोने लगता है। इसे देख बुद्ध कहते हैं, दुखी मत हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं मेरे मंत्र से तुम्हें वो चीज दूंगा। वो कौवा इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। ये बुद्ध, अगर आप मुझ पे एक एहसान कर रहे हैं तो कृपया मुझे एक हंस में बदल दीजिए, क्योंकि हंस इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें हंस में बदल दूंगा, पर उससे पहले तुम हंस से जाकर पूछो कि वो अपने जीवन में सुखी हैं या नहीं। तुम जाके ये पता करो, मैं तब तक यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कौवा खुशी से एक तालाब में तैरते हंस से जाके कहता है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग दूध से भी सफेद है, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। तभी हंस कहता है, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में कई रंग है, पर मुझ में कोई रंग नहीं। सफेद रंग भला कोई रंग होता है? मुझे लगता है कि तोता इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है, क्योंकि उसके पास सभी रंग हैं। इसे सुन के कौवा वहां से उड़कर एक तोते के पास जाता है। कौवा उस तोते को कहता है कि दोस्त, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे शरीर पर दुनिया के सभी रंग हैं, तुम पक्का इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी होंगे। तोता बहुत दुख से कहता है, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। तुम तो जानते ही हो कि लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखते हैं। मैं हमेशा इस डर में रहता हूँ कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद ना कर ले। मुझे लगता है मोर इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा, क्योंकि उसके पास मुझसे भी ज्यादा रंग है। ये बात सुनने के बाद कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक मोर एक जू के पिंजरे में कैद मिलता है। उस मोर को देखने वहां सैकड़ों लोग जमा होते हैं। कौवा उस मोर के पास जाके कहता है कि हे मित्र, तुम कितने सुंदर हो, हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और मुझे देखो, जब भी लोग मुझे देखते हैं तो मुझे मार के भगा देते हैं। मेरे ख्याल से तुम पक्का इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी होंगे। मोर उस कौवे को कहता है, मैं हर रोज सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हूँ, लेकिन मैं मेरी सुंदरता की वजह से इस जू में कैद हूँ। जब लोग अपने घरों को सजाने के लिए मेरे रंग बेरंगी पंख तोड़ते हैं, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। मोर कहता है, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। इसे सुनने के बाद उस कौवे को आश्चर्य होता है, और वो मोर से पूछता है कि तुम दुनिया के सबसे सुखी पक्षी नहीं तो फिर कौन है? तब वो मोर उस कौवे को कहता है, मैं इस जू के सभी पक्षियों के साथ रहा हूं, और सब लोग मानते हैं कि तुम एक कौवा दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है। कोई तुम्हें पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करता। हम सभी पक्षी सोचते हैं कि काश हम भी तुम्हारे तरह होते और पूरी दुनिया किसी डर के बिना देख सकते। ये सब सुन के खुशी से कौवा वहां से उड़ जाता है। अपने पूरे जीवन में वो कौवा पहली बार इतना खुश था। वो उस बुद्ध के पास जाके कहता है कि हे बुद्ध, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं अच्छा हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी।
दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भी देखें कि यही सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ करते हैं और खुद को दोषी ठहराते हैं। हमारे पास जो भी है हम उसे खुश नहीं रहते, बल्कि हम दूसरों के पास क्या है वो देखकर दुखी होते हैं। बल्कि हमारे पास क्या है ये देखकर हमें खुश रहना चाहिए, बल्कि ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है। कोई न कोई ऐसा जरूर होगा कि उसके पास आपसे कम या ज्यादा जरूर होगा। अगर आप उनसे अपनी तुलना करते हो तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों, हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया उसका धन्यवाद करके हमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही अगली जीवन बदल देने वाली कहानी को लेकर। धन्यवाद।